यह कहानी नानजी और मुशेंग के रिश्ते की है, जो सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बल्कि त्याग, जिम्मेदारी और जीवन भर निभाई गई भावनाओं की कहानी है। कहानी की शुरुआत में नानजी एक साधारण और मासूम लड़की होती है। वह अपने बालों में सुंदर रिबन और स्कार्फ लगाती है और एक सामान्य युवती की तरह जीवन जीती है। लेकिन समय के साथ उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। जब मुशेंग समुद्र पार काम करने के लिए नानयांग जाता है, तब नानजी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उस दौर में समुद्री यात्रा बहुत खतरनाक मानी जाती थी। जो लोग विदेश काम करने जाते थे, उनके वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती थी। जाने से पहले मुशेंग नानजी के लिए काफी पैसे छोड़ जाता है। ये वही पैसे थे जो नानजी और उसके पिता ने पहले उसकी मुश्किल घड़ी में उसकी मदद के लिए खर्च किए थे। अब मुशेंग अपनी जान जोखिम में डालकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। मुशेंग के जाने के समय नानजी अपने दिल की भावनाएं शब्दों में नहीं कह पाती। वह सिर्फ उसके लिए दवाइयां और जरूरी सामान नए सूटकेस में रख देती है। जैसे जैसे जहाज दूर जाता है, दोनों समझते हैं कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। कुछ समय बाद चुयुआन दूसरी बार नानजी को शादी का प्रस्ताव देता है। पहली बार जब उसने शादी की बात की थी, तब नानजी ने पूरी तरह मना नहीं किया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। इस बार वह साफ शब्दों में शादी से इनकार कर देती है। कारण यह था कि उसके दिल में पहले से ही मुशेंग के लिए एक ऐसी भावना बस चुकी थी जिसे वह कभी धोखा नहीं देना चाहती थी। इसके बाद नानजी एक ऐसा फैसला लेती है जो उस समय के समाज में बहुत बड़ा माना जाता था। वह अपने बालों को विवाहित महिलाओं की तरह बांधने लगती है। पारंपरिक संस्कृति में यह शादीशुदा होने का प्रतीक था। लेकिन नानजी किसी पुरुष से शादी नहीं करती। वह समाज को बताना चाहती है कि अब वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी और कोई उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिर एक दुखद मोड़ आता है। मुशेंग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नानजी उसका सपना और उसकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेती हैं। वह व्यापार संभालती है, मेहनत करती है और मुशेंग के परिवार की देखभाल जारी रखती है। उसके पिता भी यह देखकर मान लेते हैं कि अब नानजी को किसी और घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपना घर और अपनी पहचान बना ली है। कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना होटल में लगी आग की भी है। जब सब लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तब मुशेंग दूसरों को बचाने के लिए जलती हुई इमारत में चला जाता है। नानजी भी उसकी चिंता में अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी तलाश करने दौड़ पड़ती है। यही वह पल था जब दोनों के बीच का भावनात्मक संबंध सबसे गहरा दिखाई देता है। लेकिन फिल्म यह नहीं कहती कि यह सिर्फ प्रेम कहानी है। निर्देशक का मानना था कि अगर मुशेंग बहुत जल्दी मर जाता तो नानजी का पूरा जीवन सिर्फ उसका कर्ज चुकाने जैसा लगने लगता। इसलिए उन्होंने उनके रिश्ते को कहीं ज्यादा गहरा और मानवीय बनाया। असल में नानजी और मुशेंग का रिश्ता प्रेम, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी का मिश्रण था। उस समय लोगों को अपनी पसंद से प्यार करने की आजादी नहीं थी, इसीलिए आधुनिक प्रेम की परिभाषा से उनके रिश्ते को समझना गलत होगा। मुशेंग की मृत्यु के बाद नानजी उसके परिवार की मदद करती रहती है। वह पैसे और चिट्ठियां भेजती है ताकि उसकी पत्नी शुरो और परिवार का जीवन चलता रहे। दूसरी तरफ शुरो की चिट्ठियां नानजी को भावनात्मक सहारा देती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए उम्मीद का सहारा बन जाते हैं। कहानी के अंत में हमें समझ आता है कि यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, यह तीन लोगों की कहानी है जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नानजी ने शादी नहीं की, शुरो ने भी वर्षों तक इंतजार किया और मुशेंग की याद ने तीनों को एक अदृश्य धागे से बांधे रखा। यही वजह है कि नानजी और मुशेंग का रिश्ता साधारण प्रेम से कहीं आगे बढ़ जाता है। यह ऐसा संबंध बन जाता है जो समय, दूरी और मृत्यु को भी पार कर जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भावनाएं सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनमें त्याग, जिम्मेदारी और जीवन भर निभाया गया विश्वास भी शामिल होता है।